थी जहां पर इमरान मसूद आपसे मिलने के लिए आए थे, समर्थन की अपील भी की थी। तो उस दोस्ती में ऐसा क्या उस दौरान हुआ इतने कम समय में कि चीज़ एकदम फिर बदल गई और फिर बात यहाँ तक आ गई कि चुनाव लड़ लो, औकात दिखा देंगे? गठबंधन को कमजोर करने के लिए खुद राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग जो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में, लेकिन काम बीजेपी का करता है। सांसद बनते सबसे पहले हमारे पोस्टर फाड़े, हमसे ही नफरत दिखाई। सारी नफरत हमसे क्यों है, इस नफरत का वो जवाब देते। तो उनके अंदर इतना अहंकार और इतना तकब्बुर सांसद बनने के बाद हो गया है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहे। वो समझ रहे हैं कि वो देश के सब, राहुल गांधी से भी बड़े नेता वो है। मेरे घर में मेरी भाभी की डेथ हो गई और उनका जनाजा पड़ा और मैं उनके लिए प्रचार कर रहा है, इससे बड़ा क्या होगा। जिस दिन प्रियंका गांधी जी का रोड शो था, मुझे शायान से पूछ लेना। अब हम वो बात नहीं कहना चाहते। क्या नहीं रोए थे टिकट के लिए? टिकट हो रहा था इनका, रोए थे कि नहीं रोए थे फोन पे? पार्षद है कई गवाह जो हमारे साथ गाड़ी में मौजूद। एक बात उन्होंने ये भी कही कि 2 विधायक मैंने पहले बनाए थे 17 में, 2 विधायक मैंने 22 में बनाए। आपके ऊपर भी एहसान जताते हैं उमर अली खान के ऊपर। देखिए जो आपकी पार्टी के एमएलसी हैं, विधायक, उनके साथ घूम रहे हैं आजकल शहनवाज, तो बनेगा कि बनाए जाएंगे उनका भी? वो उनसे बड़े हैं। अगर तुम्हारा रास्ता इतना ही अच्छा था तो रास्ते पे तो अब तक तुम्हारा ही कब्जा था। उस रास्ते पर फूल क्यों नहीं खिले, कांटे क्यों हैं? आपके साथी, मजबूत साथी मसूद अख्तर साहब, वो आजकल उस खेमे में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा और बिल्कुल मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप उसके लिए तैयार हैं? भाई ये मदारी है, इनको नौटंकी दिखानी है, इनको तमाशा दिखाना है। उस तमाशे से ताली बजवानी है लोगों से, और ताली बजा के अपना काम बजवा के, बेचारे नादानों से ताली बजवा के अपना काम चला रहे हैं। आप इस्तीफा दीजिए, मैं भी अपनी विधायकी इस्तीफा देता हूँ। और चलिए पार्लियामेंट का चुनाव दोनों आमने सामने लड़ेंगे और जनता आपको और मुझे जवाब दे देगी। दोनों में से फिर एक ही रहेगा, इससे अच्छा कोई रास्ता हो नहीं। इमरान मसूद से कहिए कि आप मेरे विधानसभा पे, आप तैयार हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल आइए, बिल्कुल विधानसभा पे बिल्कुल मैं देहात से इस्तीफा दूंगा, आप पार्लियामेंट से देंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे ना। सहारनपुर की विपक्ष की राजनीति में कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे वीडियोस मौजूदा दौर में सामने आए हैं जिसने जिले की सियासत में सरगर्मी पैदा कर दी है। एक वक्त की दोस्ती इस बार कुछ बयानों से फिर तकरार में बदल गई है। सांसद इमरान मसूद ने कुछ ऐसे वीडियोस जारी किए जिस पर ऐतराज है समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक को, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें तमाम आरोपों के जवाब भी दिए गए हैं। क्या सहारनपुर की सियासत में होगा और ये दोस्ती तकरार में क्यों बदली? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के देहात से विधायक आशु मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, जो दोस्ती अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में दोबारा फिर हुई थी, एकदम से तकरार हो गया, फिर तकरार में बदल गई, विवादों में हो गई है फिर दोस्ती, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मेरी तरफ से कभी किसी विवाद की न शुरुआत हुई, ना हमारी तरफ से कभी। जब अति हो जाती है तब हमें सामने आना पड़ता है। हम मालूम नहीं क्यों हमसे इतनी नफरत करते हैं, आखिर क्या कारण है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं आदरणीय नेताजी के साथ बहुत वक्त बिताया, जो मैंने उनसे सीखा। कहते थे विरोधी कम से कम और समर्थक ज्यादा से ज्यादा, दुश्मन कम से कम और दोस्त ज्यादा से ज्यादा, और निर्विवाद रहने के लिए हमेशा नसीहत देते थे कि विवादों से दूर रहना चाहिए। हम हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत कम, आपने देखा होगा कि मीडिया के सामने या किसी भी नहीं आते, और बहुत कम इशू में बोले, क्योंकि जब जनता को ज्यादा भ्रमित किया जाता है, झूठ परोसा जाता है और सिर्फ इधर उधर की बातों से गलत तथ्य दे करके वो किया जाता, तो फिर मजबूरी बनती है एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि हम जनता तक सही बात पहुंचाएं। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, मैं ये कह सकता हूं कि वो यही जगह थी जहां पर इमरान मसूद आपसे मिलने के लिए आए थे, समर्थन की अपील भी की थी। तो उस दोस्ती में ऐसा क्या उस दौरान हुआ इतने कम समय में कि चीज एकदम फिर बदल गई और फिर बात यहाँ तक आ गई कि चुनाव लड़ लो, औकात दिखा देंगे? देखिए, औकात शब्द का तो मैं शायद कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं अहंकार और तकब्बुर से बहुत दूर रहता हूँ और
उन्होंने एक चीज बार बार उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, मुझे पत्रकारों के फोन आ रहे थे, तमाम जगह से फोन आ रहे थे कि भाई गठबंधन है कि नहीं, ये ऐसे कैसे प्रत्याशी कर सकते हैं, ये आपकी विधानसभा में गए, विधानसभा में प्रत्याशी उन्होंने क्या, मुझे उस चीज से नहीं है बात। देखिए, जब हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में पीडीए की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और उनके विचार हमेशा गठबंधन को लेकर के सकारात्मक है, नजरिया सकारात्मक है, वो चाहते हैं गठबंधन वो मजबूत रहे और पीडीए की लड़ाई हम मिलकर के लड़े, और गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें भी जानकारी है कि गठबंधन के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। 24 के चुनाव में पूछ रहा हूँ विधायक, 24 का चुनाव हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, तो क्या उस दौरान कि वो आपको मीटिंग्स में बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? गठबंधन को कमजोर करने के लिए खुद राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग जो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं, तो वही काम ये कर रहे हैं। ये गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा कैसे कर सकते हैं? किसी काम को लेकर के जो ये विवाद पैदा करते हैं, मैं भी गठबंधन का विधायक हूँ, आप भी गठबंधन के सांसद हैं, विवाद किस बात का है भाई? तो ये सवाल बहुत यहाँ लोगों के मन में है। जनता, अगर हम इस सवाल का जवाब, हमने विवाद ना पहले पैदा किया था ना अब किया था, हम विवाद का अंत करने के लिए आते और हमने कभी भी शिष्टाचार नहीं छोड़ा। सांसद बनने के बाद आपकी बात हुई उनसे, कुछ फोन पर कभी बातें होती थी? अब हम नहीं कहना चाहते, हमने कभी जनता में नहीं, सांसद बनते ही सबसे पहले हमारे पोस्टर फाड़े, हमसे ही नफरत दिखाई। सारी नफरत हमसे क्यों है, इस नफरत का वो जवाब दे दे हमारे। वो जिस दिन सांसद बने, हमने मुबारकबाद देने के लिए उनको मैसेज भी किया और फोन भी किया, फोन हमारा उठा नहीं और मैसेज का जवाब आज तक आया नहीं। तो उनके अंदर इतना अहंकार और इतना तकब्बुर सांसद बनने के बाद हो गया है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहे। वो समझ रहे हैं कि वो देश के सब, राहुल गांधी से भी बड़े नेता वो है। वो जो मैसेज यहाँ देते हैं पब्लिक में कि राहुल गांधी जी उनकी राय से चलते हैं। उनके लोगों का ये कहना है कि आशु मलिक नहीं चाहते थे कि इमरान मसूद सांसद बन जाएं, तो सांसद बनेंगे तो फिर वही तकव्वुर आ जाएगा, और वो कहानी आज हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं चाहते तो विरोध करते ना। मेरे घर में मेरी भाभी की डेथ हो गई और उनका जनाजा पड़ा और मैं उनके लिए प्रचार कर रहा, इससे बड़ा क्या होगा? जिस दिन प्रियंका गांधी जी का रोड शो था, मुझे शायान से पूछ लेना, उसका मैसेज भी आया, फोन गया कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो मैसेज खराब जाएगा। मुझे 103 बुखार था और मैं डॉक्टर के वो मैसेज अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा पानी की बोतल रखना, वो दिक्कत हो सकती है उस वक्त, क्योंकि मुझे बुखार भी था और मेरी प्लेटें कम हो रही थी। मैं उसके बाद पैरासिटामोल खा करके पूरे रास्ते 3 घंटे का सफर करके उस रोड शो में पहुंचा। तो हमारी नीयत खराब थी। तो सांसद बनाने में अपना योगदान मानते हैं आप? ये तो मसूद को किसको देखिए, हमारा तो पूरा, हम जो कर सकते थे ईमानदारी से किया। कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकते कि हमने गठबंधन धर्म निभाया, गठबंधन के खिलाफ कोई काम किया। ये तो आशु मलिक पे कभी कोई दगाबाजी का या कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। मैंने कभी जीवन में ऐसी सियासत और धोखे की नहीं है। उनसे हमारी बात तो उन्होंने साफ तौर पे नकारा कि आशु मलिक का कोई योगदान नहीं है। वो उनका आचरण है, वो क्या मानते हैं। अब हम वो बात नहीं कहना चाहते। क्या नहीं रोए थे टिकट के लिए? टिकट हो रहा था इनका, रोए थे कि नहीं रोए थे? फोन पे पार्षद हैं कई गवाह जो हमारे साथ गाड़ी में मौजूद थे। हम ये बात नहीं कहना चाहते। यहीं आके इसी सोफे पे कहा था ना, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो जनता में इस बात को नहीं कह सकते। वो दूसरी उनकी लड़ाई है, वो शहर पे ये मैसेज किसी को नहीं दे सकते। उन्होंने कल भी कहा अपने वीडियो में परसों के, मेरे पास कोई एहसान नहीं है, मैं सांसद किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं हूं, तो अपने साथियों का बनाया हुआ। मैंने आपसे क्या कहा, वो 2024 से पहले 2019 में गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जब गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, क्या स्थिति थी? जनता ने उनको दिखाया था आईना। उनका मैं दलित, मुस्लिम, आप ओबीसी से सांसद आप वो किसी का एहसान मानती ही नहीं है, समझे ना। हम ये कहते हैं कि जनता का अपार समर्थन उस वक्त गठबंधन को मिला था और सबके प्रयासों से वो गठबंधन से सांसद बने हैं। उन्हें यहाँ की महान जनता का, यहाँ लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए था। उनको अगर इतना ही तकब्बुर है, इतना ही अहंकार है कि वो अपने बल पर बने हैं और अपने 2-4 चिंटुओं के, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, के बल पर बने हैं, तो फिर
ये खेल दोबारा कर ले, आ जाए मैदान में, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने लड़ूंगा चुनाव, मैं दे रहा हूँ और आप भी इस्तीफा दो, हो जाए दोबारा। जब आपका गठबंधन पे कोई एहसान नहीं है तो आप क्यों बार बार हाथ जोड़ के हर उस पार्टी में घुस जाते हो और मुसलमानों का रहबर दिखाने की कोशिश करते हो अपने आप को। हर उस पार्टी में जिस पार्टी की हवा बनी हो, जहाँ जनता का वो होता है, आपका अपना क्या है? आप मुझे बताइए ना, आपका क्या अपना वो है और क्या सहारनपुर के विकास में आपका क्या योगदान है? मैं विकास पर भी आऊंगा, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि 2 विधायक मैंने पहले बनाए थे 17 में, 2 विधायक मैंने 22 में बनाए। आपके ऊपर भी एहसान जताते हैं उमर अली खान के ऊपर भी। देखिए गठबंधन में थे, जो उन्होंने किया उनका दिल जानता है, मैं ये नहीं कहूंगा। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने उन्हें लड़ाया था, मैं कोई ये नहीं, मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आपने मुझे लड़ाया था ईमानदारी से तो आपका शुक्रिया, आपने अगर मुझे लड़ाया था तो आपका शुक्रिया, मैं कोई एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये आप जाने कि आप इस शुक्रिया के लिए हैं कि नहीं, लेकिन आपने अगर मुझे लड़ाया था, ईमानदारी से लड़ाया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतने विधायक बनाए, देखिए मैं मरहूम काजी रशीद मसूद साहब का सम्मान करता हूँ, उनके लिए तो कह सकता हूँ कि उन्होंने जिले में कई एमएलए बनाए हैं। इन्होंने किसको बनाया? एक तादाद बहुत बड़ी वो है जिनको इन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने उनका बनाया है, उनका बेवकूफ तो बनाया है बहुत लोगों का, अभी भी बना रहे हैं। तो बनाने में अगर किसी का नाम आएगा तो वो उनका आएगा। तो आपके पार्टी के जो साथ रह रहे हैं वो बनेंगे कि उनको बनाया जाएगा? मतलब जो आपकी पार्टी के एमएलसी हैं, विधायक उनके साथ घूम रहे हैं आजकल शहनवाज, तो बनेगा कि बनाए जाएंगे उनका भी? वो उनसे बड़े हैं, अब कौन किसका बनाएगा, कंपटीशन चल रहा है उनमें, वो दोनों एक दूसरे का बनाने में लगे हैं। तो वो कौन किसका बना पाएगा ये वक्त बताएगा, बाकी कम कोई सा नहीं है। तो शहनवाज खान से कभी अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे पूछा नहीं कि भाई आप पार्टी के साथ रहते नहीं है, सारा दिन कांग्रेस के खेमे में रहते अब आप हैं? सब जानते हैं कि कहां से सिफारिश हुई थी, जहां से सिफारिश हुई थी उनको कैसे धोखा दिया, उनके साथ क्या क्या किया और कैसे उनके इस स्थिति में इनका बहुत बड़ा हाथ इस स्थिति में पहुंचाने के लिए, और सबसे उन्हीं को धोखा दे के आए। हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुक थे, क्या हम तो हमेशा सम्मान करते, तो कभी भी कोई चीज होती तो यही लोग आगे आते थे कराने में, हम थोड़ा ही कभी ये रहे, यही लोग गलतफहमी वहां भी पैदा करते थे। गलतफहमी अखिलेश यादव जी को नॉलेज है तमाम बातों की, सहारनपुर में क्या हो रहा है? हमने बताया ना, हम आदरणीय अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी इस पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि ये लोग जो दूसरों के इशारे पे और करके गठबंधन में और पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इनके मंसूबे तो हम नहीं कामयाब होने देंगे, लेकिन हम इस स्थिति से कराएंगे। और कांग्रेस ये चीजें जान ले और सोच ले, जो इनके यहाँ बैठे प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व, वो इसका संज्ञान उन्हें स्वतः लेना चाहिए। एक मैं वीडियो देख रहा था जिला अध्यक्ष की भी कांग्रेस के, उन्होंने तो स्वयं कहा है कि इमरान मसूद कोई हाईकमान थोड़ा ही है, बात इसकी नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर तुम्हें इतना ही चैलेंज और हमारे और अपने बीच की स्थिति को का आकलन करना है और उस स्थिति की सच्चाई जाननी, तो जनता के हाथ में है। तो आप इसको क्यों करते हो? आप आओ ना, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, अब आप जहां से भी, चाहे एमपी का हो चाहे इसका हो, जो आप चुनाव लड़ेंगे हम आपके सामने लड़ेंगे चुनाव। आपने फेसबुक पर लिखा झूठी फर्जी कयादत, आपने कहा कि तुम्हारी नीयत से ज्यादा मेरे जूते साफ हैं, तो इस तरीके के शब्द क्यों लिखे गए? तो क्या हम माला ले, क्या करें हम, जब हमें अब बराबर 3 साल से, जब से हम यहाँ से विधायक बने, अपमानित किया जा रहा है। जब इन्हें जरूरत पड़ी तो ये हमारे दोस्त भी बन गए, भाई भी बन गए, हमने अपना पूरा फर्ज निभाया, हर चीज में इनका दिया, हमने कहीं इनको अपमानित नहीं किया। जब बार बार इनके दिल से नफरत के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा तो हम क्या करें? हमने क्या किया? हम कह रहे हैं ना, जब उनकी बार बार नीयत, हम चलिए आप समझ रहे हैं कि उनको कहा, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि जब बार बार नीयत इतनी खराब हो तो आदमी क्या करेगा? आप सोचिए, जिसकी भाभी का जनाजा घर में पड़ा और इनका प्रचार कर रहे हैं और ये फिर ये कहते हैं कि यानी एहसान, तो यार ये बताओ, जब इन्होंने मरहूम काजी जी का एहसान नहीं माना,
तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि मेरा मानेंगे। शहनवाज इसी सोफे पे बैठ के कहा था ये करके, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो भूल गए अब वो जाने। शहनवाज खान के कंधे पर हाथ मार के कहा कि बेटा फेसबुकियों से नहीं डरा करते, तो कह रहा जी मैं कहाँ डरने वाला हूँ। तो डर है ना, डर ही तो बोल रहा है ये डर है इनके अंदर कुछ ना कुछ। इनके डर ये है, ये पहले लोगों को बेवकूफ बनाते थे, दो इधर से पकड़े दो इधर से पकड़े, ये है जी ये है ये है। अब वो पोल इनकी खुल गई, ये टिकट बांट देते थे, सब जगह ये कर देते थे, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल नहीं सकता था, ये अपना सब कुछ पर्दे में रखते थे, एक अंधी सियासत इनकी इन पे चल रहा था। वो डराव लोग जो है पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलते हैं, ये मिलते हैं, एक आजादी का माहौल हुआ है। अब लोग बर्बादी से आजादी की तरफ आए, तो वो चीज ये जो गुलाम वाली उस चीज से आजाद हुए। तो मुसलमानों को ये आज भी अपनी छतरी के नीचे क्यों समझते हैं? इनको क्यों लगता है कि सहारनपुर का मुस्लिम मेरी छतरी के नीचे रहेगा? देखिए मुस्लिम्स की नहीं है, अगर किसी भी कम्युनिटी की बात आप करो, अगर नेतृत्व तो जाहिल होगा तो उस कम्युनिटी को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। आप भी समझ लीजिए, वो मुस्लिम नहीं समझते, ये समझाने की कोशिश करते हैं और उस तरह की दुकान लगा के बैठते हैं, उस तरह के मुद्दों को कैच करते हैं देश में, जो ये लगे कि ये राष्ट्रीय स्तर पे हमें ये बता दो। मैं मान रहा हूँ तुम मुद्दे अरे ये बात करो, आज तक किस मुद्दे का तुमने समाधान कराया, किस क्या फायदा किसी भी कम्युनिटी को पहुंचाई? मुंह जवानी नहीं चलता था। आप बता दीजिए, कभी डिबेट कर लीजिए, क्योंकि हम अभी बड़ बोलापन हो जाएगा, कोई बात कहेंगे कि हमने क्या कर दिया। बैठ लें, हमसे डिबेट कर लें, आप अपना हिसाब दे दो, हम अपना बता देंगे कि हमने क्या किया है और जनता बता देगी। एक सवाल ये है कि उन्होंने कभी कहा कि ईद का जिस दिन मौका था तो कौन सा मुसलमान का नेता वहां पर मौजूद था ईदगाह पर? सिर्फ इमरान मसूद वहां पर पहुंचे थे, कोई मुसलमानों का नेता वहां पर नहीं था। कहाँ पर? ईदगाह पर। वहां पे जंग हो रही थी, वहां जंग हो रही थी कि इबादत के लिए लोग गए थे? क्या चाहते हैं? जो इनका जुलूस निकले तो गरीब बच्चों पे मुकदमे हो। आप ये बताओ, 3 साल हमें भी बने हो गए, क्या हमने किसी पर अपने लिए जुलूस निकाल के क्या किसी गरीब राय या बीच में किसी पे मुकदमा कराया? किसी का भविष्य बर्बाद करने का हम पे आरोप है। कितने लोगों का भविष्य बर्बाद कर चुके और खुद तो ये दीवार फांद के भाग जाते हैं। ये इसी तरह का माहौल चाहते हैं कि टेंशन बनी रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच बनी रहे, बस क्योंकि अपना इनके पास कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा करो और बनते रहो, और मुसलमानों को जो एक इनकी कौम मिल्लत कयादत ये 10-20 शब्द इन्होंने रटे हुए हैं, उनकी वैक्सीन लगाते रहो और ये बेवकूफ बनते रहेंगे। अगर आप ही तो कर रहे, मैं तो अभी बनाऊं पहली बार यहाँ से सहारनपुर से विधायक, तो मैं अगर कोई बात होगी तो 3 साल की बात कर सकता हूँ। आपके ऐसे कौन से किसी उसमें इंसान है यहाँ दानिश कॉलोनी, वो विश्वास नगर, खातागिरी, क्या बदहाली है? सहारनपुर पहले नंबर का जिला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पहले नंबर का बदहाली में भी पहले नंबर का, और हमारी सोच है कि विकास में पहला नंबर हो। आप विकास की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुसलमान का कोई लड़का पिटता है या मुस्लिम बेटे को पुलिस मारती है तो वो उसकी दाढ़ी और टोपी से पहचान करती है, वो ये नहीं देखेगी वो तेली है कि गाढ़ा है। ये नफरत का माहौल किसने दिया? ये नफरत किसने पैदा की? ये माहौल किसने बनाया? ये कौन करता है? क्यों ऐसा समाज को मैसेज देते हैं? मैं एक जिम्मेदार हूँ, जनता ने मुझे विधायक बनाया, मुझे हमेशा छिपाने योग्य बातों को छिपाना चाहिए। मुझे बहुत सारे युवा फॉलो करेंगे, मुझे कोई ऐसा मैसेज समाज के युवाओं को नहीं देना चाहिए, है ना? मुझे उन्हें मानसिक रूप से अपाहिज नहीं बनाना चाहिए। ये समाज कोई क्रिमिनल नहीं है, ये समाज कोई क्रिमिनल नहीं है कि जो पुलिस थानों से आप इसे डराते रहोगे। ये डर नहीं बैठाना चाहिए। कभी उनके भविष्य के बारे में बात करो। आज तक मुझे आंकड़ा दे सकते हो कि तुम्हारी वजह से कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, कितनों पे मुकदमे आज तक? आप दे दो मुझे आंकड़ा, ये हमारा भी निकाल लो, कर लो तुलना। कितने बच्चों को, चलो तुम कितने बच्चों को तुमने नौकरी दिलाई, कितने बच्चों को तुमने पढ़ा दिया, कितने तुमने गरीबों की मदद कर दी? कौन सा ऐसा मुद्दा जिससे तुम बैठ गए? कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसपे अब हम कह रहे हैं? बहुत लंबी चीजें, ज्यादा हमसे ये करेंगे, हम नई व्यक्तिगत चीजों पे जाना चाहते हैं। मैं इसीलिए आपसे 2-3 क्वेश्चन और शॉर्ट में पूछूंगा। ये बताइए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस समाज की भी हुई, तो यही कह रहे हैं कि देखिए जब भी आशिम मलिक फंसते हैं तो समाज को आगे कर देते हैं, मुसलमानों को भी देखिए जातियों में बांट देते हैं। मैं आपको का कोई धर्म मेरा कभी मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में किसी मंच के माध्यम से कोई मीडिया में बयान,
मैं धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, इन सब से मैं नेताजी का शिष्य हूँ। उनसे मैंने यही सीखा है, ना भाषा के नाम पे, ना क्षेत्र के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे मैं भेदभाव नहीं करता। भेदभाव मेरे अंदर नहीं है। असली बात नहीं ये बता रहे हैं कि असली बात क्या है। आप बता दीजिए। हक मांगना जातिवाद नहीं होता, हक मारना जातिवाद होता है। तुम शेख सरवरी बन जाते हो, हक मारने के लिए लोगों का ये कर लेते हो। आपने क्या, चलिए अगड़े पिछड़े की बात करें, मुझ पे आरोप लगा रहे, आपने कितने अगड़ों को क्या दे दिया? आपने अपनी बिरादरी में कितने लोग क्या आपकी बिरादरी में गरीब नहीं है? उनकी समस्याएं नहीं है? आप बिरादरी की बात हमेशा उनके मुंह से हुई है। हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं, हम सबका सम्मान चाहते हैं, हम सबको गले से लगाना चाहते हैं। हम बिरादरी की तो आप छोड़ दीजिए, हम ना बिरादरी में, ना फिरकों में, ना ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी रड़ा पिछड़ा ये इनमें नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ पीड़ित, जो पीड़ित है, जो पिछड़ गया है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे लाना चाहते हैं। हमारी जो सोच है वो हर समाज के लिए बराबर है, हर किसी के लिए बराबर है। हमारी लड़ाई अन्याय और जुल्म के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, फरेब के खिलाफ है, फितने फैलाने वालों के खिलाफ है। अगर तुम्हारा रास्ता इतना ही अच्छा था तो रास्ते पे तो अब तक तुम्हारा ही कब्जा था। उस रास्ते पर फूल क्यों नहीं खिले? कांटे क्यों हैं? उनकी राह में अब फूल क्यों नहीं खिले? क्या मैं जिम्मेदार हूं? मुझे जुम्मा 8 दिन हुए हैं और आप मुझसे परेशान हो गए। उन रास्तों पे जिन पे आज तक तुम्हारा कब्जा था, उनको तुमने चमन क्यों नहीं बनाया? उन्हें वीरान क्यों कर दिया? इस समाज से, मुस्लिम समाज से इतनी नफरत जो हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार तुम कम नहीं हो। मैं बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं इन लोगों को, बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, कोई विरोध कर ले इस बात का। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है, बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार है और इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया क्योंकि इन्होंने रास्ता गलत दिखाया। इन्होंने अपने जाति मफाद के लिए ये कौम चिल्लाते हैं और दूसरी कम्युनिटी जो मेजोरिटी को से माइनॉरिटी का बिजनेस भी है, व्यापार करते हैं, साथ मिलते हैं, रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, सब काम करते हैं ना। तो इन्हें बार बार इन चीजों को दोहराने की, तो ये अपने बयानों से, अपनी चीजों से उनके बीच में गैप पैदा करते हैं। आपके साथी, मजबूत साथी मसूद अख्तर साहब, वो आजकल उस खेमे में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा और बिल्कुल मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने मेरी मदद की थी। कोई चीज है, सब हर आदमी अपने अपने लिए आजाद है। उन्हें कभी भी उनके लिए मेरा नजरिया, और मैं हमेशा आपको सकारात्मक, मैं ना एहसान फरामोश हूँ, ना तो मैं एहसान फरामोश हूँ और ना मैं धोखेबाज हूँ। जब भी कभी मैं ये रहेगा, मैं मसूद अख्तर साहब का सम्मान हमेशा करता रहूंगा और उनके प्रति हमेशा मेरा नजरिया, और मैं सकारात्मक हूँ। वो उनके लिए मैं कोई ये नहीं हूँ, ठीक है सबका। मैं क्या, उनके साथ जो जा रहे बहुत लोग हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं, तो मेरी कोई लड़ाई है उनसे? या मेरी इमरान मसूद से क्या लड़ाई थी? मैं उन्हें कहा कुछ कह रहा था? शुरुआत तो वो कर रहे हैं ना, वो जिले पे कब्जा चाहते हैं, वो उन्हीं चीजों में। देखिए उनकी झूठी अना की खातिर अब ये कौम, मिल्लत और क़यादत के शब्दों में इन्होंने चमन को बहुत बर्बाद कर दिया। अब हम इनकी झूठी अना की खातिर समाज को में ना तो नफरत फैलने देंगे, ना उनको बर्बाद होने देंगे। उमर अली खान साथ हैं आपके? इसमें कौन सी, ये कौन सा पार्टी के साथ आपके क्यों नहीं साथ हैं? क्यों नहीं साथ हैं? उमर अली खान पार्टी के विधायक हैं भाई, आज प्रेस में साथ थे। ये तो ऐसा ना, अगर मैं अभी ये पूछूं, आप ही से पूछ दूं, आपके परिवार में आप अपने भाई के साथ हैं, तो नहीं साथ तो है ही, ये कैसा सवाल है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एमएलसी वहां पर है, तो हो सकता है इनको निजी स्वार्थ हो बेहट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बताइए, जो उंगली दिखाकर इस तरीके से जो आपको चुनौती दी गई है, क्या ये लड़िए मैदान में, हिम्मत है तो लड़िए, तो आप उसके लिए तैयार हैं? भाई ये मदारी है, इनको नौटंकी दिखानी है, इनको तमाशा दिखाना है, उस तमाशे से ताली बजवानी है लोगों से, और ताली बजा के अपना काम बजवा के, बेचारे नादानों से ताली बजवा के अपना काम चला रहे। हमने तो कह दिया ना भाई, जब तुम सच में इतने बड़े मदारी हो और तुम इतने बड़े नेता हो, मैं कह रहा हूँ चलो तुम बड़े नेता हो,
है ना। तुम पे गठबंधन का कोई एहसान नहीं, तुम्हारे किसी बड़े नेता का कोई एहसान नहीं, तुम कांग्रेस को कुछ नहीं मान रहे हो, गठबंधन को कुछ नहीं मान रहे हो, हमें कुछ नहीं मान रहे हो, और जिले के कुछ नहीं मान रहे हो, और आपके अंदर इतना अहंकार और तकब्बुर पैदा हो गया है, तो फिर इस्तीफा दे दो गठबंधन से जो आप जीते हो, और क्योंकि आप जनता का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने गठबंधन को पूरे प्रदेश भर में इतनी बड़ी जीत दिलाई, आप अपमान कर रहे हो उनका। आप इस्तीफा दीजिए, मैं भी अपनी विधायक से इस्तीफा देता हूँ। चलिए पार्लियामेंट का चुनाव दोनों आमने सामने लड़ेंगे और जनता आपको और मुझे जवाब दे देगी, दोनों में से फिर एक ही रहेगा, इससे अच्छा कोई रास्ता हो नहीं सकता। क्या आप विधायक पे कह रहे हैं कि आप मेरे विधानसभा पे आ जाओ, शाहनवाज को हटाओ, तुम खुद चुनाव लड़ो, आप तैयार हैं उनके लिए? किसके लिए? इमरान मसूद से कहिए कि आप मेरे विधानसभा पे, आप तैयार हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल आइए, बिल्कुल विधानसभा पे बिल्कुल मैं देहात से इस्तीफा दूंगा, आप पार्लियामेंट से देंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे ना, ये कोई और लड़ लेगा। आप पार्लियामेंट के तैयार हैं? पार्लियामेंट के लिए मैं तैयार हूं ना, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। वो बता रहे हैं ना भाई, पूरे जिले से परीक्षा हो जाएगी ना, 5 विधानसभाओं से हो जाएगी। एक में कहेंगे कि ये था वो था, अब 5 विधानसभाओं का चुनाव रहेगा ना, 5 विधानसभाओं पे एक लोकसभा है भाई, तो वो लड़ ले चुनाव। मेरी तो खुली चुनौती है ना। आप विकास पे बहस करो, आप तो बीजेपी से ज्यादा खतरनाक वैक्सीन इन्हें मुसलमानों को दे रहे हो भाई। क्यों इनको मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हो? क्यों इन्हें के वो थाने में पिटता, क्यों थाने का खौफ इनके दिल में तारी कर रहे हो? ये नहीं करना चाहिए। ये डर की राजनीति मत करो। चलिए ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बेबाकी से विधायक आशु मलिक जी ने अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।